अब देखो क्लास 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 7.2 में देखिए, दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है? इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। समांतर चतुर्भुज है, कह रहा क्या मतलब ये ऑर्डर में लिया गया, मतलब कि सबसे पहले आप चाहे यहां से स्टार्ट कर लीजिए ए बी सी डी, या फिर ऐसे ए बी सी डी, बीच में ए बी सी डी ऐसे कभी नहीं होता है, तो आप लोगों को पता ही है। मैं ले लेता हूं ए, ये ले लेते बी, ये ले लेते सी और ये ले लेते डी। तो पहले वाला जो पॉइंट है ये आपका ए का पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट है। क्या है? 1 and 2, बी का 4 and y, और सी का क्या है आपके x and 6, और d का क्या है 3 and 5, 3 and 5। देखिए इसमें x और y फाइंड आउट करने के लिए कह रखा है, यही है ना आपके, ठीक है। हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में इसमें आपके देखो ये मिड पॉइंट आपका O है, मिड पॉइंट क्या है? O है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कंस्ट्रक्शन में क्या है गिवन? सबसे पहले क्या है आपका गिवन? पैरेललोग्राम ABCD कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं हम? ज्वाइन AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD। अब देखो यहां पर ये जो मिड पॉइंट जो होता है, ये मिड पॉइंट, ये आपका डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते नहीं करते? बाइसेक्ट कहने का मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ये जो BD जो है इसको AC को बाइसेक्ट कर रहा है, AC को दो बराबर डिस्टेंसेस में डिवाइड कर रहा है, और ऐसी AC जो है वो भी DB को दो बराबर डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब इसका मिड पॉइंट इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, नाउ मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज है? AC इक्वल टू क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू क्या सीधा? x1 प्लस x2 अपन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपन में 2, यही होगा। तो इक्वल टू क्या होगा आपका? x1 का वैल्यू क्या? 1 प्लस x क्या होगा? x1 का वैल्यू क्या है आपका? x1 का वैल्यू 1 है, और x2 का वैल्यू क्या है आपका? x है। 1 प्लस x अपन में 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके? ये 2 प्लस 6 अपन में, क्यों? y1 प्लस y2, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 2 प्लस 6 अपन में 2, 2 प्लस 6 अपन में 2, ये आपका मतलब कि क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन 1 हो जाएगा। मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु ऑफ AC के बजाय अब हम BD का निकालेंगे। BD इक्वल टू फिर क्या होगा आपके? इसी प्रकार से x1 प्लस x2 अपन में 2, और y1 प्लस y2 अपन में 2, 4 प्लस 3 अपन में 2, और y प्लस 5 अपन में 2, y प्लस 5 अपन में 2। अब हम क्या करते हैं देखो, बट
ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट जो है वो BD का मिड पॉइंट के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट एक ही पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट यही है और इसका भी मिड पॉइंट यही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से 1 प्लस एक्स अपन में 2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा आपके, नहीं इसको एक काम करो, कॉमा 2 प्लस 6 अपन में 2 प्लस 6 अपन में 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 3 अपन में 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपन में y प्लस 5 अपन में 2। अब देखो इसका x वाला वैल्यू ये है, इसका x वाला वैल्यू ये है, x वाला वैल्यू एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो 1 प्लस x अपन में 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4 प्लस 3 अपन में 2 एंड 2 प्लस 6 अपन में 2 प्लस 6 अपन में 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपन में 2। नहीं समझ आ रहा? अरे भैया देखो इक्वेशन 1 में से ये x का वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, और इक्वेशन 2 से ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x के इक्वल टू x कर दो, y वाले की वैल्यू इक्वल टू y वैल्यू कर दो, ठीक है। तो कितना होगा 1 प्लस x अपन में 2 इज इक्वल टू 7 अपन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 और x इक्वल टू आपका 6 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 6 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा 8 अपन में 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 8 इक्वल टू y प्लस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू y इक्वल टू 3। समझ आ रहा है ना, x की वैल्यू 6 हो जाएगा और y की वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। Find the coordinates of a point whose where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 and 4। देखिए ऐसा है सॉल्यूशन, एक सर्कल है, ये क्या है सर्कल, इसमें क्या हो रखा डायमीटर इस हिसाब से जाता है। डायमीटर क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है, सेंटर से होकर के जाता है, सेंटर मतलब केंद्र से होकर जाता है, ये सेंटर है। अब यहां पर आपको इसको अगर a मानेंगे हम a, ठीक है, a इसको मानेंगे तो a का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, a का कोऑर्डिनेट क्या है AB is the diameter of the circle, ठीक है, ये B हो जाएगा। अच्छा whose center is 2 and 3, सॉरी 2 and minus 3, 2 and minus 3, ये आपका क्या चीज है, सेंटर O है। B के वैल्यू क्या है, B के वैल्यू आपको 1 and 4 दिया हुआ, 1 and 4, ठीक है। अब A के वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, इसको x और y दे देते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां पर क्या पूछ रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, यानी कि A का जो वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट जो x और y फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दो तरीके, एक तो क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके। नहीं तो फिर क्या कर देंगे, इन दोनों को यूज करेंगे और इसका मिड पॉइंट आपका हमेशा सेंटर पे होगा। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, सिंपल सी बात। तो हम क्या करते हैं, अब इजी कौन सा होगा हमने वो देखना है, टाइम कंज्यूमिंग मैटर करते हैं। सो हम क्या करते हैं, जीरो जो है ये आपका सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट है,
किसका, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, सेंटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहां पे देखिए, ओके हियर द मिड पॉइंट इज 2 and -3, यही होगा मिड पॉइंट, यही होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र से देखिए क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपन में 2, y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपन में 2। अब देखिए इसमें क्या होगा, x के जगह 2 हो जाएगा, इक्वल टू x1 का वैल्यू क्या है x, x2 का वैल्यू क्या है आपका 1, x प्लस 1 अपन में 2, कमा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y की जगह क्या है -3, इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है आपका y प्लस 4, अपन में 2 हो जाएगा, -3 इक्वल टू y प्लस 4 अपन में 2। अब हम क्या करते हैं देखिए, 2 टू द 4 हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस 1 और -6 इक्वल टू y प्लस 4। कोई परेशानी है? अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, 4 - 1 इक्वल टू क्या होगा, x होगा, 1 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिया, और -6 - 4 इक्वल टू y होगा, यानी क्या होगा आपका 3 इक्वल टू x और -10 इक्वल टू y, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -10, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ A आर क्या चाहिए, 3 and -10। कोई दिक्कत है?